नमस्कार, उदय एस्ट्रो सर्विसेज में मैं आपको फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम ज्योतिष शास्त्र के बारे में अध्ययन करेंगे और पहले देखेंगे कि हमारा जो वेद है, वो वेद के अंदर ज्योतिष शास्त्र के बारे में क्या वर्णन है। वेद मानव सभ्यता का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना गया है। ये आर्य ग्रंथ भी उसको कहते हैं। वेद ज्ञान का धारा होता है, जिसे जीवन दर्शन माना गया है। वेदों को प्राणी मात्र के कल्याण के लिए प्रचारित किया गया था। यह ज्ञान सृष्टि के उत्पत्ति के समय से ही विद्यमान है। ऋषि मुनियों को यह ज्ञान परमपिता परमेश्वर से प्राप्त हुआ और उन्होंने इसका संकलन किया, ऐसे माना गया है। इसीलिए ये माना जाता है कि वेदों को किसी ने नहीं लिखा, बल्कि ये वेदीय ज्ञान है जो प्रकट हुआ है। वेदों का ज्ञान शाश्वत माना गया है। वेद काल से भी परे हुए हैं। इन ग्रंथों में जीवन का हर क्षेत्र का ज्ञान है, जैसे उचित और क्या अनुचित, चिकित्सा के बारे में, औषधियों के बारे में, शस्त्र कला के बारे में, ललित कला के बारे में, ज्योतिष के बारे में, स्थापत्य सहित दैनिक जीवन से संबंधित सारी गतिविधियां के शास्त्रों को जानकारी वेदों में है। वेदों में कहा गया है कि ज्योतिष वेदानाम चक्षु। इसका मतलब यह होता है कि ज्योतिष वेदों का नेत्र है। ज्योतिष शास्त्र में भविष्य के बारे में फल कथन व उस अनुसार कार्य करने की एक महत्वपूर्ण विद्या है। जैसे आपको पता होगा, वेद 4 तरह के हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पहले हम ऋग्वेद के बारे में मैं थोड़ा आपको जानकारी दूंगा। ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे प्राचीन ग्रंथ माना गया है। ज्योतिष का पहला प्रयोग भी इसी वेद के सूत्र में मिलता है। विभिन्न देवताओं की आराधना के मंत्र श्लोक के रूप में लिखे गए हैं। काफी सारे सूक्तों, जैसे हम ऋग्वेद में मुख्य ऋषि जो है अगस्त्य है, गौतम है और कश्यप है और अंगिरा भी हैं। ऋग्वेद में प्रमुख देवता जो है वो अग्नि, अदिति, आदित्य, इंद्र, सोम, रुद्र, पूषा, वरुण, वायु आदि है। खास करके ऋग्वेद में कैसे देवी और देवताओं को मंत्र के साधना के द्वारा उनको प्रसन्न किया जाएगा, उसी के बारे में लिखा गया है। ऋग्वेद में ज्योतिष के महत्वपूर्ण तथ्यों का विवरण मिलता है। इसमें दिनों का प्रभाव, सूर्य के 2 अयन जैसे उत्तरायण और दक्षिणायन के मनुष्य के ऊपर क्या प्रभाव, ऋतुओं का जन्म लेने वाले जातक का फल, इसके बारे में बताया गया है। गणित की सूक्ष्म गणनाएं भी इस वेद में सम्मिलित है। विभिन्न मास एवं तिथि के गणना व उनका प्रभाव भी इस वेद में अंतर्गत में आता है। इस वेद में 36 कार्य है, जिसका संबंध ज्योतिष से है। इसमें नक्षत्र, नक्षत्र का नाम, नक्षत्र की खोज, नक्षत्र से फलादेश इत्यादि भी बताया गया है। अब हम पढ़ेंगे यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख किया गया है। इसमें यज्ञ एक धार्मिक संस्कार है। किसी विशेष परिणाम के लिए यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजुर्वेद में भी ज्योतिष संबंधी अनेक तथ्यों का विवरण मिलता है। इसमें फलित का विकास हुआ एवं फलित ज्योतिष का एक मुख्य भाग बनाया। इसमें ऋग्वेद में के बाद 13 नवीन कारिकाएं जुड़ी, जिनमें ज्योतिष फल कथन के महत्वपूर्ण सिद्धांत सम्मिलित थे। इसमें गणित के सूत्रों को भी विस्तारित किया गया है। अभी हम आगे पढ़ेंगे सामवेद के बारे में। इन वेदों में सभी प्रकार के जैसे मंत्रों, सूक्तों के पठन की विधि का वर्णन है। मंत्रों के छंदों के अनुसार किसी रीति से गाया जाता है, उसके विस्तृत जानकारी सामवेद में दी गई है। इसके अंतर्गत नाट्य शास्त्र भी आता है। सामवेद में कुछ भागों में ज्योतिष का कोई महत्वपूर्ण सूत्र भी मिलते हैं। लास्ट में हम पढ़ेंगे अथर्ववेद में।
अथर्ववेद में जीवन और समाज के नियमों का संकलन है। ये एक प्रकार का नीति शास्त्र कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के धर्म और न्याय सम्मत कर्म क्या है और अनैतिकता क्या होता है, इसे अथर्ववेद में लिखा गया है। अथर्ववेद में ज्योतिष का सबसे अधिक एवं विस्तारित स्वरूप मिलता है। इस वेद में ज्योतिष विद्या अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में प्रतिपादित की गई है। इस वेद में ज्योतिष संबंधी करीब 162 कारिकाएं मिलती है, जिससे ज्योतिष एक संपूर्ण शास्त्र के रूप में प्रचलित हुआ। वेदांग ज्योतिष वैदिक काल के अंत तक अत्यंत विकसित हो चुका था। इस समय तक भारत में सप्ताह के 7 दिनों का नामकरण और उनसे संबंध ग्रहों का प्रचलन आदि हो चुका था। तो खास करके मैंने आपको चारों वेदों के बारे में बताया, जिसमें ऋग्वेद के बारे में, सामवेद के बारे में, यजुर्वेद के बारे में और अथर्ववेद के बारे में। तो सबसे ज्यादा ज्योतिष के बारे में आपको ऋग्वेद एंड अथर्ववेद के बारे में मिलता है। तो मेरा ये कहने का मतलब यही था कि जो ज्योतिष है ये आया कहाँ से है, और आपको पता है कि जो वेद है वो हमारा समाज का एक अंग है और उसी से ही ज्योतिष शास्त्र का जो है वो उत्पत्ति हुआ है। आगे हम ज्योतिष शास्त्र के आधार के बारे में पढ़ेंगे कि ज्योतिष कितना तरह का होता है। आज के अध्ययन में इतना ही। नमस्कार।